धन्यवाद। उसमें सब बंधे हुए हैं जो शैतान ने जाल बिछाया है। एक जगह मैं प्रवचन सुनने गया था स्टेडियम में, वहाँ एक प्रचारक ने एक प्रचार दिया कर रहा था कि 3 कबूतर थे, उसमें से बुद्धिमान कबूतर ही उस बात को बोल रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, गलती से मत फंस जाना। परंतु वही बुद्धिमान कबूतर पहले जाकर उस दाना को चुनने लगा और वो फंस गया। आज यही है। मैं औरों को तो गवाही नहीं लेकर, मैं परंतु अपने जीवन की गवाही लेकर बोलूंगा। मेरा जीवन प्रभु में जानते हुए भी मैं बहुत पीछे चला गया था मतवालापन में, जो हमारे पास्टर साहब कई बार बोल चुके हैं और इस चर्च में बहुत लोग मुझे जानते भी हैं। और जगदीश भैया हमारे बहुत नजदीकी रहे हैं और उन्होंने मुझे बार बार प्रार्थना मुझे यही संबोधन किया कि दिलीप है, प्रभु दिन जरूर अच्छा कहे। तो आइए हम इस वचन पर मनन करें, श्रवण करें। इसमें दिया है पहला वचन, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ले, सुन मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले। सचमुच पिता परमेश्वर सच्चा भी है और वो धर्मी है, यीशु जैसा कोई नहीं। और ये पुराने वचन है, राजा दाऊद का यह वचन है। वह भी अपने जिंदगी से तबाह हो चुके थे, उस दलदल में फंस चुके थे जिसमें नहीं फंसना चाहिए। आज हम लोग भी फंस गए हैं। बहन, यहाँ हम लोग सब मसीह के खोजी हैं, प्रभु का खोजी हैं और छुटकारा सभी चाहते हैं। दूसरा वचन है, और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। परमेश्वर से भला कौन हो सकता है? मनुष्य अपने आप में तो कहे मैं धर्मी हूँ, वो अपने आप को धोखा देता है। एक जगह वचन में बहुत पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जो मनुष्य सोचे कि हम बुद्धिमान हैं तो अपने आप को धोखा देना है। तो मनुष्य कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता, परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता। हम सब पापी हैं और परमेश्वर के महिमा से रहित है। संत पौलुस प्रेरितों के काम में लिखते हैं। तो भाई बहन, हम सबों का आवश्यकता है प्रभु से प्रार्थना करने की और शैतान से छुटकारा पाने। शैतान किस किस रूप में आ सकता है? यानी शैतान के हिस्से में सारे बुरे कर्म दे दिए गए हैं। घमंड करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, अन्य बुराई चीजों से शैतान की शक्तियां भरा हुआ। और सारे अच्छे कर्म, प्रेम, आनंद, शांति, आशा, विश्वास हमारे प्रभु के तरफ है। परमेश्वर के मानने वाले लोग उन चीजों के लिए दिन रात उपवास प्रार्थना करते हैं। हमारे चर्च में एक बार मैं बुधवार की प्रार्थना में शामिल हुआ था, मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे बहुत उसका अनुभव भी मिला, मुझे बरकत भी हुआ कि इतने बड़े बंधनों से प्रभु ने छुटकारा दिया। तीसरा वचन है, शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुए के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। स्मरण आयत के लिए हम एक चीज याद करते हैं, शत्रु नहीं, जो आपका शत्रु सबसे पहले आपका पड़ोसी हो सकता है। ये बात मैं बनावटी नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत अपने जीवन में आप उतार लेना। शत्रु दूर का नहीं है, शैतान दूर नहीं है, नजदीक में है, घर में। आपका अपना नजदीकी आपका शैतान हो सकता है। आपका तरक्की को देख के चलेगा। संसार का नीति यही है, भूखे रहेंगे वहां से, अच्छे पहनेंगे, अच्छे कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे तो दुनिया से। ये संसार का नीति है। यहाँ पे यही है, वो घात लगाएंगे चूर चूर करने में कि कब हम विफल हो जाए, असफल हो जाए। अब हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, अच्छे डिवीजन से पास कर दिए, पड़ोसी का पता चला, उन्होंने जादू बना करके, हित बन करके
अपना बनकर तो सब कुछ खिला दिया, दिमाग मासूमी पूरा बिगाड़ दिया। आज हमारे बीच में उदाहरण के तौर में रामकुश है, उनके पिताजी से मैंने बात किया, पहले बहुत अच्छा था, किसी पड़ोसी ने उनको मेल मिलाप करके नजदीक में लेकर कुछ खिला दिया, उसी दिन से शैतान की आत्मा उनको खटका रहा है, कोई दवा उनको सूट नहीं करती। तो प्रियो, प्रभु हमें वचनों के द्वारा यही सतर्क होने के लिए बताते हैं। मतवालापन करना एक अलग चीज है, घमंड करना एक अलग चीज है, परंतु शैतानों के बंधनों में फंस जाना एक सबसे अलग चीज है। तो अभी हमें जरूरत है, बच्चे ही नहीं जवानी में हम बुजुर्गों को भी जरूरत है, हम बुजुर्गों को भी चीज को जरूरत है कि हमें भी कहीं उसी बहेलिया के तरह फंसा सकते हैं। इसमें छुटकारा पाना जरूरी है। छुटकारा कैसे पाएंगे? शैतान से तो हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको बहुत बुद्धि बहुत बड़ा है। एक ही